हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। तो हर दिन की तरह आज भी मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद मैं पूजा करके सीधा किचन में आ गई थी अपने बच्चे के लिए लंच प्रिपेयर करने के लिए और हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स बनाना था। तो यहाँ पर मैंने एक साइड चाय रख दी थी बनाने के लिए और आज मैंने बनाया है मेथी का पराठा। मेथी के पराठे के लिए भी मैंने सारा सामान आटे में मसाले सारे मिक्स कर लिए हैं और साथ में अपना मसाला मेथी कट करके मैंने रख लिया था वॉश करके और उसको मिला के आटा गूँथ लिया था और मैंने बनाई थी उसके साथ इमली की चटनी। तो बस इस तरह के मेरा था मॉर्निंग शेड्यूल। उसके बाद मैं आ गई थी, अपने घर के सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में आ गई थी। मेरा फर्स्ट स्लॉट था ये और बस इसको पढ़ने के बाद मेरा आज मुझे ज़्यादा टाइम मिल गया था थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए, तो उसी हिसाब से मैंने अपने टाइम को शेड्यूल कर लिया था। तो बस यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही एनालाइज़ कर रही थी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इनमें से मुझे क्या क्या आ रहा है। तो आप लोग भी अगर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं या देने जा रहे हैं तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है फिर तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए। जैसे कि एनसीईआरटी या आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले आप एक दो वीडियोस देखिए जो टॉपर्स हैं जिनकी जो स्ट्रेटजी रही है उसको देखिए, तो उससे आपको समझ आएगा कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो मेरी भी अभी स्टार्टिंग है। मैंने आरओ का एग्ज़ाम तो दिया था पर मैंने उसमें बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाई नहीं करी थी। तो मैं सोच रही हूँ कि अब जैसे यूपीपीसीएस है तो मुझे भी देना है, तो मेरा मेन पर्पस तो 2025 का है पर अभी प्री लगा हुआ है उसमें। तो मैंने सोचा है कि मैं फॉर्म फिल करा है तो जितना भी बेस्ट हो सकेगा वो मैं अपनी पढ़ाई करूँगी और उसी हिसाब से मैं अपने एग्ज़ाम को मैनेज करूँगी। तो सबसे ज़रूरी सबसे मुश्किल काम तो हम हाउसवाइफ के लिए टाइम मैनेजमेंट ही होता है। घर में खुद का काम, घर का काम, बच्चों का काम और जो लोग हैं उनके हमारे ऊपर ही डिपेंड होते हैं। ज़्यादातर काम हम ही से होते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे घर में सभी लोग बहुत सपोर्टिव हैं काम को लेकर भी, पर काम जब होता है तो वो करना ही पड़ेगा। सॉरी। उसके साथ साथ फिर मैं अपनी पढ़ाई को भी जो लोग ध्यान देते हैं तो उनको अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो बस उसी की तरफ मैंने भी एक कदम बढ़ा लिया है। अब मेरी पढ़ाई को भी छूटे हुए हो गए हैं 6 साल। इस बीच में मैंने सीटेट क्वालिफ़ाई किया, यूपी टेट क्वालिफ़ाई किया, ये सब किया। कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल से मेरी पढ़ाई बंद हो गई थी, पर मैं कहीं ना कहीं ऐसा था कि मुझे इस साइड का कोई वो नहीं था। पर अभी टीचिंग के कोई एग्ज़ाम आ नहीं रहे हैं इसलिए मैंने इस तरफ अपना रुझान किया है। तो देखते हैं कि कहाँ तक सफल हो पाते हैं, पर मेहनत उसी के लिए करनी है। अब बस मैं अपनी पढ़ाई में भाई प्रीवियस ईयर को देख रही थी, तो इसके बाद मैंने सोचा है कि एनसीईआरटीज़ को कवर करना स्टार्ट करूँगी। एनसीईआरटी से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, उसके बाद जो होगा देखते जाऊँगी। बस इसी के साथ साथ और घर में जो भी काम काज होते हैं उनको देखते हुए मैंने भी अपनी पढ़ाई को एक नया मोड़ दिया हुआ है। तो जो लोग भी अपने साथ पढ़ाई और घर के काम को मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप सबसे पहले डिसाइड करिए कि आप कौन से काम छोड़ सकते हैं, तो उनको आप बिल्कुल छोड़िए। और जिन काम के बिना आपका काम नहीं चल सकता तो वो काम तो करने ही पड़ेंगे आपको। अब जिनका बच्चा है, जिनके घर में बच्चे होते हैं, अगर छोटे हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। मेरा बेटा 4 साल का हो गया है तो वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता। तो अगर उसको समझा दो एक बार तो फिर वो समझ जाता है। तो इसी तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं एनालाइज़ कर रही थी। बस आज मैंने यही देखा था इसमें से मुझे क्या क्या आ रहा और क्या क्या बिल्कुल भी नहीं पता है। तो मेरी हिस्ट्री और ये वाले जितने भी इधर वाले स्ट्रीम हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये सब मेरा बहुत पहले ही छूट गया था, जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। पर अब जब धीरे धीरे पढ़ो, जिस चीज़ को करना चाहो ना, फिर अगर 3-4 दिन आप जिस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि हाँ, तब मन भी लगता है। उसी के साथ साथ मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े थे, उनको मैंने यहाँ पर फोल्ड करा। यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने का ही सबसे कपड़े धुलो, मेरे घर में कपड़े मम्मी धुलती हैं और मैं उनको फोल्ड करके और प्रेस करती हूँ। ऐसा नहीं कि सारे काम मेरे ऊपर ही डाल दिए जाते हैं। सुबह मेरी मम्मी कपड़े सारे धुल देती हैं
और उसके बाद शाम को मैं उनको उतार के फ़ोल्ड करके बस लगा देती हूँ। जितने भी कपड़े फैले हुए अच्छे नहीं लगते, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कपड़े भी बचे रह जाते हैं। तो बस आप अपने टाइम को, जैसे 1 मंथ बचा है उसको डिवाइड करिए 15 डेज़ में। उसमें फिर इन 15 डेज़ को आप एक एक हफ्ते में डिवाइड करके सब्जेक्ट पहले से ही नोट कर लीजिए कि एक हफ्ते में मुझे ये 2 सब्जेक्ट, 2 से ज़्यादा तो आप कर भी नहीं पाएंगे। अगर डीपली पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो एक हफ्ते में 2 भी नहीं हो पाएगी, ये तो सच बात है। पर जहाँ तक हो सके उसको जैसे कि प्रीवियस ईयर हो गया, और प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और टॉपिक निकालिए, जो मेन टॉपिक हैं उनको ढूंढिए और उसको अपने साथ साथ ही करते रहिए। तो इस हिसाब से आप हफ्ते में जैसे एक हफ्ते में 2, 2, 4, 8 सब्जेक्ट तो ऐसे ही हो जाएंगे। फिर PYQ को लगाते रहिए। उनको लगाने के साथ साथ आप याद कीजिए, उनके जो आंसर्स दिए होते हैं उनको पढ़ के आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आज हो गई थी संध्या में मैं अपनी बस जोत बत्ती में लग गई थी, और यहाँ के बाद बस मेरा काम होगा कि अपने बच्चे को थोड़ी देर में पढ़ाऊँगी। पूजा करने के बाद ही पढ़ाती हूँ। पूजा करके थोड़ी देर अपने बच्चे को देखूँगी। उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। एग्ज़ाम में जाना भी जल्दी पड़ता है और बच्चा जल्दी आ भी जाता है। तो जैसे बच्चों के रहने से ना थोड़ा सा काम और घर में मैसी हो रहता है। तो बस इसी के साथ साथ मैं आज के दिन का वीडियो यहीं पर बंद करूँगी, और इसके बाद आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अभी बहुत इंक्रीमेंट की ज़रूरत है मुझे, ये मुझे पता है। तो बस मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और सीखती जा रही हूँ। जो भी आप लोग मुझे सजेशन देना चाहते हैं या कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे कल नए व्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।